आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही कैलकुलस के पार्ट हैं, बट इंटीग्रेशन जो होता है वो एक तरह से इनवर्स होता है। किसका? इसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का ये क्या होता है? उल्टा होता है इंटीग्रेशन बच्चों। सो बच्चों इंटीग्रेशन पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स में ये हर जगह यूज होगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी बहुत जगह में यूज होता है। अगर आप क्लास 12 में है तो आपको पता होगा, एक चैप्टर का मैं नाम बताता हूँ आपको, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वहां पे भी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो बहुत तरह से इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन? इंटीग्रेशन। तो समझते मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल पे समझाने वाला हूँ कि क्या होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम जिस साइन से डिनोट करते हैं वो कुछ इस तरीके का साइन होता है, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेशन सपोज हम किसी भी चीज का करते हैं, सपोज मैंने अगर लिखा dx इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ और बिल्कुल बेसिक से 101% आपको इंटीग्रेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे लेना है इंटीग्रेशन को? देखो सपोज हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन का रूल होता है मेरे बच्चों कि पावर में 1 प्लस करना है, ठीक है, तो पावर 1 प्लस करनी है और पावर जो थी वो अपॉन में मिलानी है। और जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आप यहां पे ऐड करेंगे c, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है x की पावर 5 dx। सो इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ये जो पावर होती है इसमें 1 इंक्रीज हो जाता है और पावर अपॉन में भी आती है प्लस c, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझते रहिए बस। अब सपोज हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, सपोज ये है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का रूल है पावर ऑफ 1 प्लस होगा, पावर अपॉन में आती है, बहुत ही बेसिक सा रूल। प्लस यहाँ पे कैसे होगा बच्चे? 5, इसकी पावर 1 है, पावर में 1 प्लस और करो x स्क्वायर और पावर कहाँ आती है? अपॉन में प्लस। अब देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, बस इंटीग्रेशन का नहीं होता। कैसे वो समझा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो मैं उसको यहाँ पे करा देता हूँ आपको। सपोज हमारे पास है यहाँ पे ले लेते हैं 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब जिसकी रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप उसको एज्यूम करो, हमने मान लिया x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 होगा तो वहां पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे 1 तो एज्यूम कर ही सकते हैं, तो ये जगह 3 1 की जगह में क्या लिखिएगा आप? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होता था? पावर 1 प्लस होती थी, यानी कि 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 1 कितना होता बच्चों? 1, ठीक है ना। और ऐसे 0 प्लस 1 भी क्या हो जाएगा? 1, तो यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास? 3x। तो किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसके साथ क्या लिखेंगे आप? x। अब बताइए अगर मेरे पास 5x होता तो 5 dx होता, अगर मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 5x, ठीक है। जबकि डिफरेंशिएशन में 0 होता है, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है इसका? 5x, ठीक है ना। तो 5 dx का इंटीग्रेशन 5x, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ x आ जाएगा, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 पे आ जाएगा 3x, किस जगह? 3x, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट c जरूर लगाएंगे आप, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेके देखते हैं। अगर हमारे पास आ गया सपोज क्वेश्चन 4, हमारे पास कुछ ऐसा है कि x की पावर इंटीग्रेशन 7/2 dx, तो इंटीग्रेशन होता है क्या बच्चों? पावर में 1 प्लस होगा, तो 7/2 प्लस 1, 2 1 2 और 7 9/2, तो पावर कितनी देगी इसकी? 9/2 अपॉन 9/2 प्लस c, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ है नहीं। और देखते हैं, और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हम इस तरह से करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 5 अपॉन 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा चेक करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का रूल क्या बता रहा हूं मैं आपको कि पावर में 1 प्लस हो जाएगा, तो इसके प्लस 1 लिख देता हूं, तो माइनस का 5/2 प्लस का 1, 2 1 2, 2 में से 5 माइनस का 3/2, सो x की वैल्यू क्या देगी? माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 प्लस c, ठीक है। हम बेसिक इंटीग्रेशन तो सीख ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा जरा एडवांस देख लेते हैं कैसे और क्या, वो देखते हैं, समझाता हूं, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, हमारे पास मान लो एक फिफ्थ था, अब एक 6 क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं। हमारे पास मान लो 3x प्लस 4 की पावर 3, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो देखिए एक मेथड है कि आप इसको पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के करो, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब खोल के करो। यानी तो एक सिंपल सा मेथड होता है कि इंटीग्रेशन पावर 1 प्लस करनी होती है तो इसकी पावर 1 प्लस करो, तो इसकी जगह पावर 1 प्लस होगा तो क्या जाएगा बच्चों? 3x प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 4,
बट लग रहा है इतना सही रूल है, नहीं ऐसा रूल नहीं है। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वो भी अपॉन में आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका 3, तो ये भी कहा जाता है आपका अपॉन में। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3x प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 12। अब चलिए एक और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। सपोज मेरे पास एक सिंपल सा है 7 है ax प्लस b की पावर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। सपोज ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो पावर 1 प्लस कर दो आप, ax प्लस b की पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, ये 6 और b में डिफरेंस समझ में आ रहा है, 6 ये b है, ठीक है ना, इतना हो गया, ये b है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आप लगा देंगे, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा प्लस सी कब नहीं आता, ठीक है। तो अभी फिलहाल x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे a, तो मल्टीप्लाई में कौन मिलेगा साथ में a, ठीक है, वेरिएबल था इसलिए 1/6a, और यहाँ देगा ax प्लस b की पावर होल पावर 6 प्लस c। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया कैसे कर रहे हैं। ओके चलिए, अब है ना c कब नहीं आता है साथ में इंटीग्रेशन का। देखो सपोज बच्चों हमारे पास है 7th क्वेश्चन, ये 8 लेते हैं। अगर हमारे पास हम कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है, मान लो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x, और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी चीज का, तो यहाँ पे लिमिट है 2 से 3। अगर आपके पास लिमिट है और आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तब जाके आपका क्या नहीं आता है बच्चों, तब लिमिट में प्लस, तब प्लस का सी नहीं आता इंटीग्रेशन। कैसे करके देखते, तब आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन में था, मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर 1 प्लस करते हैं, इसकी पावर क्या देगी भाई 3/3, ठीक। अब नहीं आएगा सी, क्योंकि अब आपके पास क्या बच्चों लिमिट है, ठीक है ना। अब क्या होता है इंटीग्रेशन में, हमने इंटीग्रेशन में पावर 1 प्लस किया, पावर अपन में डाल दी, और जो लिमिट थी वही लिख दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अभी जो 1/3 है तो आपका चला जाएगा बाहर, ठीक है, देखो 1/3 बाहर, x की पावर 3 बचा है, और 2 और 3। अब क्या होता है इंटीग्रेशन में, पहले हमने कांस्टेंट को बाहर भेज दिया जो 3 का है ना, क्योंकि लिमिट तो वेरिएबल में डलती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, पहले अपर लिमिट डालो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अपर लिमिट डाली, माइनस करके लोअर लिमिट डालती। अब कैसे होगा वो देखते हैं। मैं देखा 1/3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। 27 माइनस 8 करोगे तो 19/3 आ जाएगा आंसर। अब आपको सी लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में होगा किस तरह हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।